अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद सुम्बुल। आज हमने कोकोनट मिठाई बनाई है जो बहुत ही स्पेशल है और जो बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत ही मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी यमी रेसिपी बनी कैसे, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पैन ले लेंगे। इस रेसिपी में 1 कप दूध शामिल करना है आपने। मैंने थोड़ा ज़्यादा की है, मुझे थोड़ी सॉफ्ट और थोड़ी सी नरम बनानी है ये मिठाई। 2 कप इसमें शामिल करेंगे सूखा दूध। आप चीनी शामिल कर लीजिएगा। मैंने 1 कप से कुछ कम शक्कर शामिल की है, ब्राउन शुगर। इससे थोड़ा कलर चेंज होगा क्योंकि हम 14 अगस्त स्पेशल मिठाई बना रहे हैं, तो इसका वाइट कलर रखिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आ गया, कैरेमल कलर आ गया इसका। इसमें हम शामिल कर देंगे अब इलायची। अभी तक चूल्हा ऑन नहीं किया, इसको मिक्स कर दिया था, अब चूल्हा ऑन करेंगे। थोड़ा सा इसमें वेपोरेटेड मिल्क शामिल कर लेंगे, ऑप्शनल है। वैसे ही तो ये बहुत ही मज़े की बन रही है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो इसमें 4 से 3 टेबल स्पून शामिल कर लेंगे वेपोरेटेड मिल्क की। ऑप्शनल ऑप्शनल अगर नहीं भी शामिल करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ये वैसे ही बहुत मज़े की बनेगी। मिक्स करने के बाद सब चीज़ों को अब हम शामिल कर लेते हैं इसके अंदर ऑयल। आप चाहें तो देसी घी शामिल कर लें, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। देसी घी से मिठाइयों की खुशबू बहुत और मज़ा दुबाला हो जाता है, चाहे आप हलवे में यूज़ करें या किसी मिठाई में। 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल के। कोकोनट ऑयल भी शामिल करना चाहें तो उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसमें तकरीबन 2.5 कप कोकोनट यूज़ किए। आपने अगर 1 कप दूध लिए तो आप 2 कप ही इसमें नारियल ऐड करेंगे। थोड़ी सी हार्ड बनेगी और अभी मैं थोड़ी सी नरम बना। ये देखिए पकने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया और इस तरह का ये गाढ़ा हो गया, ये पैन छोड़ रहा है। यहाँ पे मैंने डिश को थोड़ा ग्रीस कर दिया, आप चाहें तो बटर पेपर लगा लें। उसमें हम शामिल कर देंगे हाफ़, और हाफ़ को हम डाल देंगे इसमें ग्रीन कलर। देखिए इसमें मैं ग्रीन कलर ऐड कर दूँगी, मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको शामिल कर देते हैं ऊपर, इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना वरना मिक्स हो जाएगी। इस तरह आपने इसकी लेयर लगा देनी है और इसको हम गार्निश कर देंगे अखरोट से। थोड़ा सा पुश कर दीजिएगा इसी स्पैचुला की मदद से, तो ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी क्रीमी टेक्सचर वाली जो कोकोनट मिठाई रेडी है।